मॉडल कैटेगरी में हम जैसे जैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ये भी चेक करना होगा कि हमारा मॉडल का ऑब्जेक्ट आर्किटेक्चर की किसी आइटम के साथ क्लैश हो रहा है या नहीं, या फिर अगर हम मल्टीपल टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हैं और हम अपनी एमबीपी के प्लम्बिंग फील्ड में काम कर रहे हैं और कोई वहाँ से एचवीएसी या इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ काम कर रहा है, अगर हमने अंडरग्राउंड अपनी वाटर टैंक बनाई है और वहाँ से ही किसी की केबल ट्रे पास हो रही है, तो वो इंटरफेरेंस चेक करने के लिए, या फिर हमारी पाइप किसी कॉलम के साथ क्लैश हो रही है या नहीं, वो इंटरफेरेंस चेक करने के लिए यहाँ पर कोलैबोरेट टैब में जाना होगा और यहाँ पर इंटरफेरेंस चेक पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि जितने भी प्रोजेक्ट हमारा लोड है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मॉडल कैटेगरी, ये हमारा मॉडल है। अगर यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चर की लिंक करी होती तो यहाँ पर मुझे दो दिखते और मैं सिलेक्ट कर सकता कि यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट, और यहाँ पर से मैं उस लिंक वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकता। करंट प्रोजेक्ट में हो सकता कि मेरी जो पाइप है, अगर मैं उस पाइप कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा और बाद में यहाँ पर लिंक कैटेगरी की स्ट्रक्चर कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, तो इंटरफेरेंस चेक मुझे बताएगा कि हाँ, आपकी पाइप किसी भी कॉलम के साथ इंटरफेरेंस हो रही है या नहीं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डोर सिलेक्ट करता हूँ और डोर किसी विंडो के साथ इंटरफेरेंस मतलब हो रही है या नहीं। ठीक है, हम एक साथ सबको सिलेक्ट अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ओके करूँगा। जैसे ही ओके करूँगा, यहाँ पर मुझे बताएगा कि नो इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। मैं यहाँ पर एक विंडो सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद वापस मैं वो इंटरफेरेंस चेक रन करूँगा जहाँ पर डोर एंड विंडो के क्लैशिंग के बारे में मुझे जानना है, या फिर मैं ऐसा भी चेक कर सकता हूँ कि यहाँ की विंडो वहाँ के डोर के साथ क्लैशिंग हो रही है या नहीं। यहाँ पर मुझे दिखाई देगा आईडी। इस आईडी की वजह से मैं उस आइटम को, मॉडल की जो एलिमेंट है उसको देख सकता हूँ। ये जो रिपोर्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा उसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं सिलेक्ट करने के बाद शो करूँगा वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करूँगा तो विदाउट शो मुझे वो आइटम दिखाएगी, और शो करूँगा तो वो आइटम मुझे यहाँ पर जूम करके दिखेगा। इंटरफेरेंस चेक करने के बाद मैं जैसे इसको क्लोज करूँगा, यहाँ पर मैं लास्ट रिपोर्ट को देख सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी विंडो को और डोर को थोड़ा मूव करके देखता हूँ। यहाँ पर जब मैं इंटरफेरेंस में जाऊँगा तो मैं लास्ट रिपोर्ट को शो करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर मुझे इंटरफेरेंस का जो डिटेक्शन था, क्लैश डिटेक्शन, वो चला जाएगा। इस रिपोर्ट को अगर मैं एक्सपोर्ट भी करना चाहूँ तो HTML वर्जन में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इस तरह हम रेविट में इजीली इंटरफेरेंस चेक कर सकते हैं मॉडल और लिंक किए गए मॉडल के सारे एलिमेंट के साथ।